हाँ जी बेटा, कैसे आप सब? एक नई स्माइल के साथ आपके पास आए हम। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से। मतलब कुछ वादे इंसानियत के नाते पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मेरे पास टाइम रहता है, और कुछ वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। हम इंसान हैं, भगवान भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मतलब अगर किसी तरीके से अगर बाई चांस हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, अपनी उस कोशिश को, मुहिम को पूरा करने के लिए कि मैं ये चीज़ भी कर दूं, वो भी कर दूं, तो बीच में बात को पूरा तो करूंगा ही, उसके अलावा मैं आपके सामने कुछ लेके आया हूं ताकि आपको मैं बता सकूं। जैसे कि मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो डाली एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग और एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 60 डेज स्ट्रेटेजी डाली थी मैंने मैथमेटिक्स की। रीजनिंग की इस तरीके से डाली है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग ज्यादातर लगभग किसमें काम आती है? एसएससी, सीजीएल में काम आती है। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बैंकिंग में काम आते हैं। तो यहां मैंने इसकी स्ट्रेटेजी बनाई है कि देख लीजिए आप, स्पेशल फॉर रीजनिंग। और ये भी कब से स्टार्ट होगा? 1 जनवरी से 2 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगा। 1 जनवरी टू 2 जनवरी सीरीज चैप्टर, वो चैप्टर, सीरीज चैप्टर जिसका मैंने टारगेट लिया हुआ है क्या कि मैंने 50 लेक्चर डाले हैं, 40-40 क्वेश्चन के। और उसके अंदर बेटा मैं 18 लेक्चर तो डाल चुका हूं ऑलरेडी। वो वाला चैप्टर एनालॉजी 2-2 दिन दिए मैंने, जैसे मैंने मैथ्स को दिए थे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखूंगा, कारण है कि अगर मैं 2-2 ढाई घंटे के लेक्चर डालूंगा तो मेरे पास भी टाइम नहीं है इतना, और 2-2 ढाई घंटे का लेक्चर आप भी नहीं देख पाओगे। तो जैसे उसके अंदर थी सेम टू सेम, मतलब ज्यादा मैं इसमें बताना पसंद नहीं करूंगा। और उसके बीच में ही आपको मैं एडवांस के अंदर विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, भगवान करे कि नया साल आपको नए आयाम दे, नई मेहनत रंग लेके आए, और आप अच्छी मेहनत करो, और आप बुरी संगति और बुरी आदतों को छोड़ दो। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? कई बार मैं लेक्चर में बताता होता हूं, आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद हो, समाज नहीं है। सॉरी, माफी चाहूंगा, यहाँ बीच में मैं एक बार, ना माँ बाप है, ना मेरे जैसे टीचर है, ना कोई और है। आपका सबसे अच्छा दोस्त आप हो। आपको अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपका समाज बताए, आपके रिश्तेदार बताए, नो, कोई भी अच्छा दोस्त नहीं। आप हो अच्छे दोस्त। वो दोस्त है तो सही, बट सबसे अच्छा दोस्त आप हो। अपने अंदर बदलाव लेके आओ। नया साल एक नई जान फूंक दे आपके अंदर। ठीक है, और मैं वादा करता हूं जिस पे उंगली रखोगे वो चीज मिल जाएगी, अगर आप ढंग से मेहनत करेंगे तो चलते हैं हम आगे। तो जैसे कि 5 और 6 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को क्लासिफिकेशन चैप्टर होगा। 1 मिनट बेटा प्लीज। 5 और 6 तारीख को क्लासिफिकेशन चैप्टर होगा। 7 और 8 जनवरी को कोडिंग एंड डिकोडिंग। जो स्टूडेंट ऑलरेडी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उन चैप्टर्स, ये चैप्टर्स उन्होंने कर रखे होंगे। और जो मान लो नए भी हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। एक चीज सिंगल चीज कराऊंगा। मान लो जैसे मैंने सीरीज वाला चैप्टर डाला है, तो मैं ये भी कहूंगा कि उसमें से भी आप, जो मैंने 18 लेक्चर डाले हैं, उसकी प्रैक्टिस भी आप करो। 3 और 4 तारीख एनालॉजी, 2-2 दिन इसलिए दिए हैं कि आप उसको अच्छे तरीके से कवर कर पाओ, बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे। 5 और 6 तारीख क्लासिफिकेशन, 7 से 8 तारीख कोडिंग डिकोडिंग, 9 से 10 जून ब्लड रिलेशन, जून बोल रहा हूँ, 11 जनवरी से 12 जनवरी पजल टेस्ट। ठीक है, 13-14 जनवरी सिक्वेंटल आउटपुट ट्रेसिंग, 15 और 16 जनवरी को डायरेक्शन सेंस, वो ईस्ट में जाता है, नॉर्थ में जाता है, साउथ में जाता है, इस तरह के क्वेश्चन है। क्या हुआ कि 9 मीटर वो नॉर्थ चला गया, फिर साउथ चला गया, फिर ईस्ट चला गया, इस तरह के क्वेश्चन करते थे। लॉजिकल बैंड डायग्राम, फिर अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, उसके बाद नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट,
फिर उसके बाद 25-26 जनवरी मैथमेटिकल ऑपरेशन, 27 और 28 जनवरी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, 29-30 जनवरी अरिथमेटिकल रीजनिंग, 1 और 2 फरवरी को इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, 3 और 4 फरवरी को डाटा सफिशिएंसी, 5 और 6 फरवरी को एलिजिबिलिटी टेस्ट, 7 और 8 फरवरी को असर्शन एंड रीजन। असर्शन रीजन आप क्या करते हो, आप आजकल 10th और +2 बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आने लग गया है। 9th और 10th फरवरी को सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, 11 और 12 फरवरी को वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट, 13 फरवरी को लॉजिक। ये पता नहीं क्या लिखा गया, देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, उसको वेरीफाई कर लेंगे उसके अंदर। 15 और 16 फरवरी को स्टेटमेंट आर्गुमेंट, उसके बाद 17 और 18 फरवरी को स्टेटमेंट अजम्पशन, उसके बाद 19 फरवरी को, अभी एक दिन का मिरर इमेज वाटर इमेज हमेशा ज्यादा सीजीएल और एसएससी वगैरह के अंदर आता है, बैंकिंग में नहीं आता। ये मैंने एसएससी सीजीएल और बैंकिंग का डाला है, बट जब मैं लेक्चर डालूंगा 1-2 जनवरी को तो उसके अंदर स्पेशल लिखूंगा एसएससी सीजीएल है तो एसएससी सीजीएल, ये वाले कुछ लेक्चर हैं मिरर इमेज वाटर इमेज, ये क्या है हमारे बैंकिंग में नहीं आते। पूरा गाइड किया जाएगा, जो चीज बैंकिंग में आएगी वो बताई जाएगी बैंकिंग में आती है, और जो बताई जाएगी नहीं आती है वो आपने नहीं करनी है। कोशिश है, कई स्टूडेंट्स का टारगेट ये होता है, सबसे पहले मेरी आपको ये गुजारिश है, जो स्टूडेंट्स नए नए कंपटीशन में आए हैं उनको पहले ऑलराउंडर तैयारी करनी चाहिए 1-1.5 साल, जो +2 के बाद तैयारी कर रहे हैं, कि हो सकता है कि आपको कौन सी चीज मैच कर जाए, हो सकता है एसएससी सीजन में जाना चाहो, हो सकता है बैंकिंग में जाना चाहो, तो पहले ऑलराउंडर तैयारी करो 6 महीने साल, फिर अपना रास्ता इख्तियार करो कहाँ जाना है। जैसे एमबीए करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, फाइनेंस और मार्केटिंग 6 मंथ्स दोनों सिखाते हैं, 6 मंथ्स और 1 ईयर। उसके बाद बच्चे ऑप्शन लेके चूज करते हैं, यार मेरा कंफर्ट जोन कौन सा होगा, फाइनेंस की तरफ जाऊं या मैं मार्केटिंग की तरफ जाऊं। उसी तरह आपको सबसे पहले सारे के सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप सब कुछ बटोर लो, उसके बाद रास्ता इख्तियार कर लेना कि जहां आपको कंफर्ट जोन मिलता है उस रास्ते पे आप पहुंच जाओ। बेटर सब कुछ है, बेस्ट है सब कुछ, कोई समस्या नहीं है। मेहनत करने वाले के लिए एग्जाम जरूर क्लियर होगा, ये मैं वादा करता हूं। नए साल पे पेश किया हमने ये सिरसा के इतिहास, सिरसा हरियाणा के रहने वाले हम, सिरसा हरियाणा का हूं मैं, तो सिरसा और हरियाणा के इतिहास में, स्पेशली सिरसा के इतिहास में एसएससी बैंकिंग सीजीएल को ऑनलाइन कोई नहीं करा रहा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ये चीज मिलने जा रही है बहुत ही बढ़िया तरीके से। आप याद करेंगे, आप भी करें, आपके भाई बंधु भाई बहन सगे सब मतलब जो भी हैं यार मित्र दोस्त अच्छे हैं उनको भी बताएं, ठीक है। तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 94164 90715, एक है 987988783266। इन नंबर्स पे अगर आपको कोई ऑफलाइन क्लास लगानी है तो ऑफलाइन क्लासेस भी आप लगा सकते हो। बहुत ही कम फीस के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। पूरे मंथ्स की जो हमारी फीस होती है विद मटेरियल, चाहे आपको कोई भी कोर्स करना हो, विद लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी फैसिलिटीज, उसके अंदर अनलिमिटेड क्लास, जो बच्चा बहुत बढ़िया है पढ़ना चाहता है उसकी 3-4 घंटे की क्लास के बाद उसको बैठा के वहीं पर काम दिया जाता है। मात्र 15,000 रुपए के अंदर, 15,000 में मात्र आपको पूरे साल कोचिंग दी जाती है, ऑलराउंडर और बढ़िया तरीके से। एक्सपीरियंस टीचर, मेरा एक्सपीरियंस 24 इयर्स का है, तगड़े तरीके से कराया जाता है। एक वीडियो डालेंगे जिसके अंदर मैं लाइब्रेरी दिखाऊंगा आपको अपनी, इतनी सारी बुक्स है इस चीज की है, सब कुछ बताऊंगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि कैलेंडर आपने सुना होगा, ये आता है ज्यादातर सीजीएल और एसएससी वगैरह में, बैंकिंग का नहीं है। क्लोक, डाइज, क्यूब एंड क्यूबर्ड, स्लोग्स, ये बैंकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैट्रिक्स और इनकम्प्लीट फिगर कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हैं वगैरह, ये इसकी मैंने शॉर्ट वीडियोस भी बना रखी है। तो ये इसको, इसके बाद क्या होगा,
जैसे मैंने मैथ्स के अंदर बताया था ना बेटा, वैसे ही कि जैसे ही ये 28 फरवरी खत्म होगी, ठीक है, यहां पर मैं 1 जनवरी 2 जनवरी को कितने क्वेश्चन करा दूंगा सीरीज के, हद मार के 30, 40, 50, 60 2 दिनों में। तो दोबारा से 1 मार्च जब शुरू होगा ना 2 महीने के बाद, तो दोबारा से यही चीज शुरू हो जाएगी 1 तारीख वाली, जो मैंने मैथ्स में बताई थी। आई होप सो समझ आ गया सभी को। यही चैप्टर होंगे, और मान लो इसके अलावा कोई और चैप्टर रह गए तो उसकी स्ट्रेटेजी वीडियो बना के उसको फिर बता दिया जाएगा कि इस तारीख को ये चीज होगी, और टेक्निकल तरीके से होगा सब कुछ, यानी कि मजा आएगा करने में, ये मैं वादा करता हूं और चैलेंज करता हूं, प्रॉमिस करता हूं आपके साथ कि अगर आप ज्वाइन करेंगे, स्पेशली जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं वो तो जरूर अटेंड करें, ठीक है। जब आपको ऑनलाइन के अंदर ही अच्छा मिलेगा तो ऑफलाइन क्लासेस की आपको कहीं भी जरूरत नहीं है, और फिर भी आपको जरूरत महसूस हो, मिलें और आप फोन करें इन नंबर्स पे 9416490715 9416490715, ठीक है, 7988783266। ये दोनों नंबर मेरे हैं, माई सेल्फ कपिल अरोड़ा, 24 ईयर एक्सपीरियंस। तो जैसे ही हम इस चीज को लेके चलेंगे, दोबारा से 1 मार्च को फिर ये चैप्टर शुरू हो जाएंगे, नए क्वेश्चन, वही चीज नहीं, नए क्वेश्चन। मान लो जो मैंने 50-60 क्वेश्चन करवाए हैं उससे अलग क्वेश्चन, मतलब दोबारा जो ये स्ट्रेटेजी है दोबारा घूम फिर के रिवाइज होगी, नए क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे, जो ओल्ड पुराने एग्जाम्स के अंदर आए हुए वो आएंगे, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन रखूंगा, यानी कि बेसिक से लेके हार्ड की तरफ, ताकि आपको मजा आए बोर्ड एग्जाम वाले, और आपको आपके एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प मिले। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है, एसएससी सीजन बैंकिंग इसकी 60 डे स्ट्रेटेजी 1 जनवरी टू 28 फरवरी। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग का ये मेरा सारा स्ट्रक्चर है, इस पे मैं काम करूंगा, इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए, और इसी के साथ ही मैं अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय श्री राम बेटा।